एक बात सोचो, फाइटर जेट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है? इंजन। और इंजन का सबसे क्रिटिकल हिस्सा क्या होता है? टरबाइन ब्लेड। और यही वो चीज है जो दुनिया में सिर्फ 4-5 देश बना सकते हैं। अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस। बाकी सब इन्हीं से खरीदते हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है और वो है इंडिया। डीआरडीओ ने सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड बना ली है और ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये ब्लेड है क्या और इसे बनाना इतना मुश्किल क्यों है। जब कोई भी मेटल ठंडी होकर जमती है तो उसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स यानी दाने बन जाते हैं। ये दाने मेटल को कमजोर बनाते हैं और जब फाइटर जेट का इंजन चलता है तो टरबाइन ब्लेड्स का तापमान 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तुलना के लिए समझो कि लोहा 1538 डिग्री पर पिघलता है, यानी टरबाइन ब्लेड्स उसी टेम्परेचर पर काम कर रही हैं जिस पर लोहा पिघलता है। ऊपर से ये ब्लेड्स प्रति मिनट हजारों बार घूमती हैं और इनॉर्मस प्रेशर झेलती हैं। इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर ब्लेड के अंदर दाने हों तो वहां क्रैक्स आ जाती हैं और ब्लेड टूट जाती है। फाइटर जेट हवा में तबाह हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। इसमें पूरी ब्लेड सिर्फ एक ही क्रिस्टल से बनी होती है। कोई ग्रेन बाउंड्री नहीं, कोई इंटरनल जॉइंट नहीं, कोई कमजोर पॉइंट नहीं। ये नॉर्मल मेटल से 10 गुना ज्यादा मजबूत होती है और एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी टूटती नहीं। लेकिन इसे बनाना बेहद मुश्किल है। एक स्पेशल वैक्यूम कास्टिंग प्रोसेस होती है जिसमें मोल्टन मेटल को एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट में धीरे धीरे सॉलिड किया जाता है ताकि पूरी ब्लेड में सिर्फ एक ही क्रिस्टल बने। जरा सी गलती और पूरी ब्लेड बर्बाद। डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित डीएमआरएल यानी डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने CMSX4 नाम का निकल बेस्ड सुपर एलॉय इस्तेमाल करके ये ब्लेड बनाई है। CMSX4 एक स्पेशली डिजाइंड एलॉय है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर और स्ट्रेस दोनों को झेल सकती है। डीएमआरएल ने इसके लिए स्पेशल सिरेमिक मोल्ड्स बनाए जो 1500 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर भी लिक्विड एलॉय का प्रेशर सह सकें और टेम्परेचर ग्रेडियंट को कंट्रोल करने की टेक्निक डेवलप की जिससे सिर्फ एक क्रिस्टल बने पूरी ब्लेड में। चलिए आगे की वीडियो में इस डेवलपमेंट को गहराई के साथ समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, अब इंडिया ये टेक्नोलॉजी कब से ट्राई कर रहा था ये भी जानना जरूरी है। इंडिया ने 1986 में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट शुरू किया था जो तेजस फाइटर जेट के लिए इंडिजिनस इंजन बनाने का प्रोजेक्ट था। 40 साल हो गए, कावेरी अभी भी उस स्टेज पर नहीं पहुंची जहां पहुंचनी चाहिए थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी हाई टेम्परेचर मेटलर्जी, यानी ऐसी मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी जो एक्सट्रीम हीट में काम करे। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड ठीक इसी कैटेगरी में आती है। इंडिया ने अमेरिका से यह टेक्नोलॉजी मांगी, यूके से मांगी, फ्रांस से मांगी, लेकिन किसी ने 1% भी शेयर नहीं किया। यह टेक्नोलॉजी इतनी क्रिटिकल है कि कोई देश अरबों डॉलर में भी नहीं बेचता। तो डीआरडीओ ने खुद बनाई। पहले एक एरो इंजन प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड यानी डीएस ब्लेड्स बनाई थी जो सिंगल क्रिस्टल से एक स्टेप पीछे की टेक्नोलॉजी है। उससे एक्सपीरियंस मिला और फिर फुल सिंगल क्रिस्टल ब्लेड डेवलप की। पहले बैच में 60 ब्लेड्स बनाई गईं और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सप्लाई की गईं। पूरा प्लान है कि 5 सेट्स यानी 300 ब्लेड्स बनाई जाएंगी। अब ये 60 ब्लेड्स किसके लिए हैं ये भी समझो। ये HAL के इंडिजिनस हेलीकॉप्टर इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए है। इंडिया के ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स जो लद्दाख की एक्सट्रीम ऊंचाई पर उड़ते हैं उनमें शक्ति इंजन लगा है। इस इंजन के लिए अब तक टरबाइन ब्लेड्स बाहर से आती थीं, लेकिन अब डीएमआरएल की सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स इन्हीं इंजन्स में लगेंगी। लद्दाख में टेम्परेचर -30 डिग्री तक जाता है और ऊंचाई 5000 मीटर से ज्यादा होती है। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में जहां इंजन को ज्यादा काम करना पड़ता है वहां ब्लेड की क्वालिटी का सीधा असर हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस पर पड़ता है। और ये सिर्फ हेलीकॉप्टर्स तक नहीं रुकेगा। तेजस MK2 और AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
जो इंडिया का फ्यूचर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, इन दोनों के लिए भी इंडिजिनस ब्लेड्स की जरूरत होगी। AMCA मार्क 1 के लिए अभी GEF 414 इंजन अमेरिका से आ रहा है, लेकिन AMCA मार्क 2 के लिए अगस्त 2025 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस की सफ्रान कंपनी के साथ 10 साल का को डेवलपमेंट एग्रीमेंट कंफर्म किया, जिसकी वैल्यू करीब 61,000 करोड़ रुपए है। इसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और इंडिया के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रहेंगे, यानी भविष्य में जो इंजन बनेगा उसके लिए टरबाइन ब्लेड्स भी इंडिया में बनेंगी। अब अप्रैल 2025 में DMRL ने एक और बड़ा कदम उठाया, एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया, जिसमें इंडियन प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया कि वो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स की प्रिसिजन मशीनिंग करें। यानी DMRL कास्टिंग करेगी और इंडियन प्राइवेट कंपनीज उन्हें फाइनल शेप देंगी। टाटा, L&T और भारत फोर्ज जैसी कंपनीज पहले से इस स्पेस में आने की तैयारी कर रही हैं, और आजाद इंजीनियरिंग, जो हैदराबाद की एक कंपनी है, वो GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के इंजन्स असेंबल करने में केपेबल हो गई है, और 2026 से डिलीवरीज शुरू होने की उम्मीद है। यानी पिक्चर ये बन रही है कि DRDO लैब में डेवलप करता है, HAL प्रोडक्शन करता है, प्राइवेट कंपनीज मशीनिंग करती हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। अब इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट समझो। इंडिया हर साल टरबाइन ब्लेड्स और एरो इंजन कंपोनेंट्स पर हजारों करोड़ रुपए विदेशों में खर्च करता है। सिर्फ तेजस के लिए जो GE F404 और F414 इंजन आते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस पर जो खर्च होता है वो अलग है। जब यही ब्लेड्स इंडिया में बनेंगी तो ये पैसा देश के अंदर रहेगा, और इंडिया जो कंट्रीज को लोकोमोटिव्स, नेवल शिप्स और आर्टिलरी सिस्टम्स एक्सपोर्ट करता है, उनके इंजन्स के कंपोनेंट्स भी इंडिया से मिल सकेंगे। और एक और बड़ी बात, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी सिर्फ मिलिट्री इंजन्स तक सीमित नहीं है। सिविल एविएशन में भी टरबाइन ब्लेड्स की जरूरत होती है। दुनिया भर में कमर्शियल एयरलाइंस एक्सपैंड हो रही हैं। इंडिया का एविएशन मार्केट 2040 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बनने वाला है। HAL पहले से एक इंडिजिनस रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है। अगर इंडिया सिविल एविएशन इंजन्स में भी यही टेक्नोलॉजी यूज करे तो ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल अपॉर्चुनिटी है। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड वो मिसिंग पीस थी जिसे कोई देने को तैयार नहीं था। अब वो इंडिया के पास है। तेजस उड़ता है GE इंजन से, लेकिन उसकी ब्लेड अब मेड इन इंडिया हो सकती है। ये छोटी सी बात नहीं है, ये उस लंबी यात्रा का एक बड़ा पड़ाव है जो इंडिया को एक डे फुल्ली इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन तक ले जाएगी। DRDO के उन साइंटिस्ट्स के लिए जिन्होंने ये कर दिखाया, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।